क्या आपको पता है बेबीलोन शहर बहुत सारे आक्रमण होने के बाद भी सुरक्षित क्यों था? क्योंकि इसकी दीवारें बहुत मजबूत थी। क्या आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है या आपके पास है वह भी उतना ही सुरक्षित है जितना कि बेबीलोन की दीवारें? बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अरकद ऐसा क्या जानता था जिससे कि वह इतना अमीर बन गया जो आप नहीं जानते हैं? इसका आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में कि रिच कैसे हुआ जा सकता है अरकद की तरह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाई पाई जोड़ो चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार बुक की जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यानी कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। और इस बुक को लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बेबीलोन शहर की और वहां के सबसे अमीर आदमी अरकद की। बेबीलोन एक बहुत प्राचीन शहर था जहां आर्ट और कॉमर्स की बहुत अच्छी जानकारी थी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कोबी और बंसिर से। ये दोनों दोस्त हैं और एक दीवार पर बैठ करके बातें कर रहे हैं। दोनों बहुत ही गरीब हैं। ये दोनों कहते हैं, हम दोनों के साथ साथ कभी अरकद भी रहता था। वो हमारे साथ ही पढ़ा लिखा, हमारे साथ ही बड़ा हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि अरकद इतना अमीर आदमी बन गया जिसको कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाने लगा, जबकि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर कोबी और बंसिर ने फैसला करते हुए कहा कि हम दोनों अरकद से मिलेंगे और अरकद से मिलकर के उसकी अमीरी के राज जानेंगे, जिससे कि हम भी अमीर हो जाएं। दूसरे दिन ये दोनों अरकद से मिलते हैं और पूछते हैं, अरकद, हमें भी अपनी अमीरी का राज बताओ, हम भी अमीर होना चाहते हैं। अब अरकद इन दोनों के साथ साथ शहर के और लोगों को भी बुलाता है और सभी को पैसे के बारे में 6 नियम बताता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अरकद ने जो सबसे पहला रूल बताया वो था इंक्रीज मनी इन योर पर्स, यानी कि अपने पर्स को मोटा करो। अरकद कहता है, आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी आपकी नौकरी है, वहां से आपको जितना भी पैसा आता है उसमें से सबसे पहले आपको खुद को पे करना है और खुद को आपको 10% पे करना है उस सैलरी का। आप हर महीने 10% खुद को देते रहोगे तो कुछ ही महीनों में आपका पर्स मोटा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक लॉ के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ के अनुसार आपकी जो भी सैलरी होती है आपके खर्चे उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप उसी में अपना गुजारा कर लोगे। आप 3,000 के रेंट पे रहोगे, बस से ऑफिस जाओगे, महीने में एक बार मूवी देखने जाओगे। अगर आपकी सैलरी 30,000 हो जाए तो आप रूम चेंज कर लोगे और 5,000 के रेंट पे रहोगे और अब आप बस की जगह अपनी खुद की बाइक से ऑफिस जाओगे और महीने में 2 या 3 बार सिनेमा देखने जाओगे। और अगर आपकी सैलरी बढ़ा करके 60,000 कर दी जाए तो आप अपना खुद का घर ले लोगे और बाइक की जगह आप कार से ऑफिस जाओगे और हर वीकेंड पे आप मूवी देखने जाओगे। तो देखा आपने, आप इंसान वही हैं, लेकिन हर बार जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है आप अपने खर्चों को भी बढ़ाते जाते हो। इसीलिए अरकद ने कहा कि जो भी आपकी सैलरी होगी, जो भी आपका इनकम होगा, उसका पहला हिस्सा आपको खुद को देना है, जो कि होना चाहिए 10%। इस हिसाब से आपकी जितनी भी सैलरी बढ़ती रहेगी आप उस हिसाब से 10% अपने लिए सेव करते रहोगे और आपका पर्स मोटा होता जाएगा। और इस पैसे को आपको उड़ाना नहीं है, इस पैसे को आपको क्या करना है, कैसे इसको इन्वेस्ट करना है, इसको अरकद ने बताया है नेक्स्ट स्टेप में। दूसरा नियम है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अरकद ने कहा, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं, तो हमें वो खर्चे बचाने चाहिए और फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जैसा अभी आपने प्रीवियस स्टेप में पार्किंसंस लॉ में देखा, पैसे आते ही लोग अपने खर्चों को बढ़ाने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है और अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। अरकद ने तीसरा नियम बताया, डबल योर मनी फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अरकद ने कहा, जो पैसा हमने बचाया है उसको हमें सही जगह इन्वेस्ट करना है और उसको ग्रो होने के लिए टाइम देना है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कहते हैं, हमें अपने पैसों को खुद के लिए काम पे लगाना चाहिए ताकि जब हम सो रहे हों उस टाइम भी पैसा हमारे लिए काम करता रहे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे हमें पैसे को कैसे काम पे लगाना है, यानी कि हमें उसको इन्वेस्ट कर देना है और वो हमारे लिए काम करता रहेगा। फोर्थ रूल है गार्ड योर मनी, यानी कि अपने पैसे को सुरक्षा दो, अपने पैसे को सुरक्षित रखो। इस पॉइंट को समझाने के लिए ऑथर ने बेबीलोन शहर की एक स्टोरी दी है
जिसमें एक गार्ड होता है जो कि दीवार पे पहरा दे रहा होता है और शहर पे हमला हो जाता है। लोग उस गार्ड से बार बार पूछते हैं, हमें बताओ क्या स्थिति है, क्या दूसरे सैनिक दीवार तोड़कर हमारे घरों में घुस जाएंगे, क्या वो हमें मार डालेंगे। इस पर दीवार पर चढ़ा हुआ सैनिक कहता है, तुम सब लोग घर जाओ, बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत हैं, हम सब लोग सुरक्षित हैं। अरकद इसी बात की तरफ इशारा करता है और सभी को समझाता है कि हमें भी इसी तरह अपने पैसों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मूलधन ही सब कुछ है। अगर वो ही खो गया तो फिर इंटरेस्ट किस पे मिलेगा। इसी बात को वॉरेन बफेट इस तरीके से कहते हैं, रूल नंबर 1 है नेवर लूज मनी और रूल नंबर 2 है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी कि रूल नंबर 1 है कि अपने पैसों को कभी खोने मत दो और दूसरा रूल है कि फर्स्ट रूल को कभी मत भूलो। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अपने पैसों को इन्वेस्ट तो करो, लेकिन ज्यादा जोखिम वाली जगह नहीं करना है। जैसे अगर आप एक शेयर में सारे पैसे लगा दो और वो डूब जाए तो आप कंगाल हो जाएंगे। वहीं अगर आप 4-5 शेयर पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दो या कोई म्यूचुअल फंड प्लान ले लो, क्योंकि म्यूचुअल फंड पैसे को डाइवर्सिफाई करता है और डाइवर्सिफिकेशन से आपके पैसे सेव हो जाते हैं। इसीलिए आपको किसी ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां आपके पैसे डूब ना जाएं। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है, क्या यह सेफ है, क्या यह रिस्की है, इन सभी सवालों के आंसर मैंने दिए हैं एक दूसरे वीडियो में। इसका लिंक आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं म्यूचुअल फंड को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, फिक्स अ फ्यूचर इनकम। अरकद ने कहा, जो पैसा हम बचा रहे हैं वो किसी इनकम से ही तो बचा रहे हैं, इसीलिए अगर फ्यूचर में हमें कोई इनकम ही नहीं आएगी तो हम बचाएंगे कहाँ से। फिर अरकद ने समझाया कि हमें खाली नहीं बैठना है और फ्यूचर के लिए कुछ इनकम को श्योर करना है कि चाहे हम कुछ करें या ना करें, फ्यूचर में इनकम आती रहे। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अरकद ने कहा, हमें मल्टीपल सोर्सेज बनाने चाहिए, हमें एक ही इनकम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप मल्टीपल सोर्सेज कैसे बना सकते हैं, वो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे सोवरेन गोल्ड हो सकता है, SIP हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकता है, FD या RD। इसी तरीके से मैंने 10 सोर्सेज बनाए हैं पैसिव इनकम के, जो कि मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं और खुद भी उन सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 6 स्टेप्स जो अरकद ने सभी लोगों को बताए, और एक बार आप इस बुक को जरूर पढ़िए। इसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी के तरीके से सभी बातों को समझाया गया है। जब अरकद बूढ़ा हो जाता है तो वह अपने पैसों को अपने बेटे को देना चाहता है, लेकिन वो कहता है, अगर तुम इसके लायक हुए, इसके योग्य हुए, तभी यह पैसा मैं तुम्हें दूंगा, वरना यह पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर वो अपने बेटे की परीक्षा लेता है। कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको यह बुक की समरी कैसे लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।